नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा और मैं हूँ झारखंड से। तो आप लोग को पता ही है कि मैं अयोध्या में घूमी 2 दिन, उसके बाद में आ गई अयोध्या से संगम आ गई हूँ। ये प्रयागराज संगम आई हूँ और अभी हम लोग उतरे थे स्टेशन से। तो आज हम लोग का यहाँ रुकने का प्लान नहीं है। हम लोग स्टेशन में उतरे लगभग 8 बजे उतर गए थे। फिर वहाँ से हम लोग ऑटो किए और ऑटो से हम लोग आ गए हैं यहाँ संगम के पास। संगम नदी है ये संगम नाम क्यों पड़ा, संगम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 3 नदी का संगम है। यमुना, गंगा, सरस्वती। ये बहुत ही बड़ा नदी है, बहुत ही बड़ा। अब जितना देखो चारों तरफ उतना आपको कम लग जाएगा, इतना बड़ा ये नदी है। तो हम लोग अभी एक कश्ती में बैठ के, नाव में बैठ के हम लोग जाएंगे बीच में आइलैंड जैसा बना हुआ है। तो हम लोग बीच में जाएंगे, वहीं पे नहाने का व्यवस्था किया गया है। तो सारे नाविक लोग यहाँ रहते हैं, ये पैसेंजर लोग या कस्टमर के लिए। तो यहाँ भी नहा सकते थे, लेकिन नहीं, नियम है बीच में ही नहाना। पता नहीं, जैसे हम लोग को बताया गया है वैसे ही हम लोग सुने हैं, तभी हम लोग यहाँ पे बात कर ले रहे हैं नाव के लिए। क्योंकि हम लोग हैं 20 जना, तो एक नाव में नहीं हम लोग आएंगे, हम लोग 2 नाव में आएंगे। तो जानते हैं एक नाव का कितना बोल रहा था? ये 2000 एक नाव का लगभग बोल रहा था। एक बोटी बुक करना पड़ता है तो 2-2 हज़ार बोल रहा था। तो हम लोग एक नाव में 2-2 हज़ार ही दिए और उसके बाद हम लोग बैठ गए हैं नाव में। एक नाव में मैं, मेरी मम्मी और सारे बच्चे बैठे थे और मेरे हस्बैंड भी बैठे थे। और एक नाव में जितने बड़े लोग हैं, मेरी दीदी जीजाजी लोग हैं, सारे लोग बैठे थे। हम लोग 2 नाव किए थे। अब हम लोग जा रहे हैं ये नदी के बीच में। एक मेरी दीदी भी बैठी थी। तो हम लोग सारे लोग जा रहे हैं नाव के बीच में और उसके बाद वहाँ जाएंगे और हम लोग वहाँ स्नान करेंगे। उसके बाद करेंगे ये संगम में पूजा। तो संगम में पूजा पहले नहा लेंगे, उसके बाद ही पूजा करना है। आते समय नाव में ही पूजा करना है। तो हम लोग का हालत देख सकते हैं, काफ़ी गर्मी था। जिस दिन हम लोग आए थे प्रयागराज, उस दिन का तो मत ही पूछिए, गर्मी से तो हालत ही ख़राब हो गया था। चेहरा तो ऐसा लग रहा था कि भूती बन के, पूरा चेहरा काला काला, धूप इतना ना, देख सकते हो कि मेरे चेहरे का हालत देखने ही से ऐसा लग रहा है कि मत पूछिए। बच्चे लोग तो ठीक ही थे, लेकिन हम इन लोग का हालत ख़राब था। गर्मी काफ़ी था, इतना आप लोगों को मैं बता नहीं सकती। उस दिन शायद इससे 48-9 डिग्री गर्मी था प्रयागराज में और हम लोग हालत ख़राब। तो हम लोग भी थोड़ा सा, हम लोग नाव में बैठे थे तो रिलैक्स हुए थे। अब हम लोग जाएंगे संगम के बीच में, वहाँ पे हम लोग करेंगे स्नान। लेकिन हाँ, नाव में बैठने के बाद सारा जितना ये गर्मी वगैरह था सारा ही भूल गए थे। और बच्चे लोग तो ज़्यादा मस्ती कर, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मेरे हस्बैंड जी बैठे थे मेरे साथ, तो बना दे रहे थे मेरा वीडियो। तो वीडियो बना रहे थे तो मैं तो ऐसे बोल रही थी, मेरा मोबाइल अब गिरा दीजिएगा तो सारा मेरा वीडियो वगैरह सारा मेरा मोबाइल ही ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद फिर बच्चे लोग साथ के बैठ बैठ के जाने में तो मज़ा ही कुछ और था कि बच्चे लोग को तो बात ही कुछ, कोई बच्चे ये कुछ करते हैं, कोई बच्चे कुछ करते हैं, कोई बच्चे पानी की तरह डांटने उठने में तो मज़ा ही कुछ और। बड़े लोग बैठे थे दूसरा वाला नाव में, तो उन लोग चुपचाप बैठे थे, चुपचाप आए चुपचाप गए हैं। लेकिन हाँ, परेशान भी कर रहे थे। और छोटू और शिवांश सारे लोग को बीच में बैठना था, एक साइड नहीं बैठना था, वरना ये नाव है ना। और बोल रहे थे ना, जो नाविक थे वो बोल रहे थे, जिससे हम लोग नाव जा रहे थे, ये कम से कम 70 से 80 फीट संगम नीचे गहरा है। तो हम लोग गहराई, ये साइड में गहराई था, इसीलिए हम लोग नहीं नहाए। तो हम लोग नहाए संगम का बीच में, जो कि सारे लोग जितने श्रद्धालु आते हैं, ये वहीं बीच ही में बना हुआ है नहाने का, स्नान करने के लिए सारे लोग वहीं नहाते हैं। तभी हम लोग कम से कम, हम लोग ना 1 से 1.5 घंटा बैठे थे नाव में। तो हम लोग थक ही गए थे बैठ के। कभी होता ना कहीं आप जाओ बोटिंग करने, तो कितना सा थोड़ा सा घुमाया 10-15 मिनट ले आया, लेकिन नहीं, ये हम लोग मज़ा से जाते जा रहे थे और चल रहा था ना। गर्मी भी उतना नहीं लगा था, पानी था अगल बगल तो ठंडा ही लग रहा था, लेकिन फिर भी गर्मी था तो गर्मी लग ही रहा था। लेकिन हाँ, ऐसा हुआ ना, मैं ना कभी भी जल्दी ज़्यादा तालाब या नदी या ये सब में कभी नहाई नहीं हूँ, तो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन मैं सोच रही थी मैं जाऊँगी वहाँ पे संगम में, जब स्नान करेंगे तो ऊपर से तो धूप भी लगेगा, गर्मी भी लगेगा, तो कैसे हम लोग नहाएंगे। लेकिन नहीं, ये सब बस सोचने का भर का बात था। लेकिन जानते हैं क्या हुआ, जब हम लोग जैसे संगम में उतरे, वैसे ही हम लोग का ना, जैसे पानी में गया वैसे ना पता ही नहीं चला धूप है कि नहीं है, तो उतना समझ नहीं आया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे, निकित भी यहाँ बैठा हुआ है और सारे बच्चे, तो हम लोग यहाँ फाइनली उतर गए थे संगम में और नहा रहे थे। देख सकते हैं मैं भी हूँ, ये पीला कलर का सूट पहनी, मेरी दीदी लोग, मेरी माँ, भाई बहन, हम लोग सारे लोग नहा रहे थे और मेरे हस्बैंड जी बना रहे थे वीडियो। मेरी दीदी लोग बोली वीडियो मत बना, लेकिन दूर से तो कुछ पता चल नहीं रहा। देख सकते हैं कितना हम लोग तो यहाँ नहाने के साथ साथ इंजॉय भी किए। बच्चे लोग तो इतना इंजॉय किए कि मत पूछो। और मुझे ना ये स्विंग करना, तैरना नहीं आता था, तो मैं तैरने के लिए सीख रही थी। मैं कम से कम लोग यहाँ
आधा से 1 घंटा हम लोग नहाए थे, बहुत ही अच्छा लगा था। जितना हम लोग का सारा थकावट, गर्मी सारा मिट गया था, मत पूछिए, इतना अच्छा लग रहा था ना। देख सकते हैं हम लोग सारे लोग एंजॉय कर रहे, इतने जितने सारे हम लोग फैमिली ही हैं, कोई भी अदर आदमी नहीं है, हम लोग सारे इतने लोग फैमिली में मैं रहा, बस मेरे हस्बैंड जी नहीं थे, वो बना रहे थे वीडियो। तो देख सकते हैं कितना हम लोग एंजॉय कर रहे थे। सारा हम लोग का जितना ट्रेन का थकावट इधर उधर का सारा मिट गया, तो बहुत ही एंजॉय कर रहे थे हम लोग। और साथ ही में हम लोग को पूजा भी करना था, तो 5 बार हम लोग डुबकी लगा लिए, क्योंकि संगम में तो आते ही हैं लोग डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही मज़ा आया था, बहुत ही। और जानते हैं बच्चे लोग तो ज़्यादा खुश थे। तो उसके बाद हम लोग संगम से नहा के निकल गए थे ऊपर नाव में, और कपड़ा हम लोग चेंज कर लिए, कि कपड़ा चेंज करने का जगह था। उसके बाद मैं कपड़ा चेंज कर ली थी, उसके बाद मैं थोड़ा सा टीका को लगा के, लिपस्टिक लगा के मैं हो गई थी रेडी। और मेरे हस्बैंड देख सकते हैं वो भी गंजी पहन लिए हैं। हम लोग सारे लोग नहा के सारे लोग रेडी हो गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं यहाँ तैयार होने का, क्योंकि फिर से नहाए थे, फिर से हम लोग बैठे थे ये नाव पे, और फिर से हम लोग को उतना ही ज़्यादा गर्मी लग रहा था जितना ज़्यादा पहले गर्मी लग रहा था। तो फिर यहाँ पे हम लोग को तो नहाया हुआ, सारे बच्चे लोग को थोड़ा सा, बच्चे लोग को टाइम लगा, सारे लोग कपड़ा चेंज के, सारे कपड़े हम लोग धो धा के सारे रख लिए, बस इसी तरह पानी से खंगार के रख लिए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं करूँगी पूजा। मेरी माँ भी मेरे साथ बैठी है, और इस बार मैं बच्चे लोग को लफड़ा नहीं ली, कुछ बहुत बच्चे मेरे साथ बैठे और कुछ बहुत को मैं वो साइड भेज दी, क्योंकि बच्चे लोग जितने होते हैं ना तो उतना तंग भी करते हैं। तो छोटू भी नहा के रेडी हो गया था, फिर हम लोग है ना कर ले रहे हैं, मैं कर ले रही हूँ पूजा। वहीं पे आते समय हम लोग पूजा का सामान ले लिए थे, 3 दोना में फूल, अगरबत्ती, दिया, हम लोग सारे कुछ ले लिए थे, सारे लोग लिए थे और मैं भी ली थी, क्योंकि यहाँ गंगा यमुना सरस्वती है, तो मुझे तीनों गंगा माता का पूजा करना था। तो मैं 3 दिया जलाई और 3 दोनों में करके नदी में बहाई। तो वही अगरबत्ती था, वही जितने सारा पूजा का सामान था सारा कुछ मैं निकाली और पूजा करने लग गई। नहा धवा के ही पूजा करना था। जब हम लोग जाते समय, हम लोग अब जा रहे हैं वापस, तो जाते जाते यहाँ हम लोग को पूजा करना था। तो मैं यहाँ पूजा का सामान निकाल ले रही थी, क्या क्या जो मैं ली थी वो सारा सामान मैं निकाल रही थी। और यहाँ पर जानते हैं ना, मेरी माँ तो मेरे साथ ही आई थी और मेरे साथ ही जा रही, क्योंकि माँ रहती है ना तो मत पूछे, बात ही अलग रहता है, क्योंकि माँ तो सारा हेल्प कर रही थी। तो मेरी माँ यहाँ बैठ के मेरा हेल्प भी कर दे रही है, तो कुछ कुछ सामान घट्टा बढ़ा रहता है, तो वरना तो अकेले तो खुद तो रोज़ करना ही रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं निकाल ली हूँ सारे दोने। और दोना यहाँ मेरे पास 3 दोना है, फूल है, अगरबत्ती है, दिया है, और इतने ही सारे मैं सारे कुछ डाल लूँगी संगम में और पूजा करूँगी। और जो मेरे दिल में मनोकामना है मैं मांगूँगी और अपने दिल से, पूरे मन से पूजा करूँगी, क्योंकि हम लोग इतने दूर से आए, बस यही पूजा ही के लिए मन की श्रद्धा है था ज़्यादा, कि कभी हम लोग संगम में, मैं कभी भी पवित्र स्थल में नहीं स्नान की थी। मैं फर्स्ट ही टाइम यहाँ संगम में स्नान कर रही हूँ। तो देख सकते हैं दिया अगरबत्ती सारे कुछ है साथ में। तो मैं प्रणाम करके सबको नदी में प्रणाम करूँगी। और उसके बाद मेरे पास ना माचिस नहीं था, तो माचिस नहीं था तो फर्स्ट में मैं इसी तरह गंगा में प्रहार कर दी थी। उसके बाद फिर मुझे माचिस बगल से ही मैं ले ली माचिस, क्योंकि ना इधर उधर हो गया था। तो देख सकते हैं मेरा तो फूल अगरबत्ती सारे बह रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं दिया भी जला ली थी, क्योंकि बगल से मैं ले ली थी माचिस। तो देख सकते हैं मेरा दीप भी जल रहा है, और बहुत ही आनंद और बहुत ही अच्छा लगा पूजा करके, मत पूछो, मन तृप्त हो गया। मैं तो घर से निकली थी, सोची थी कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मैं घर से निकली तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी मन में हुआ कि घूमना चाहिए, पूजा पाठ भी करना चाहिए। तो फिर ना मैं सोचती हूँ कि ऐसा कभी मौका मिले तो मैं और भी कभी निकलूँगी ऐसा पूजा वूजा करने के लिए। तो फिर मेरी माँ है ना बड़ा सा जार में 1 जार भर ली थी गंगा जल, क्योंकि ये गंगा जल यहाँ का बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है, क्योंकि संगम है, 3 नदी का मेल है, तीनों नदी का पानी यहीं पे बहता है। और एक ये है ना गंगा जल का क्या कहानी आप लोगों को मैं बताती हूँ। ऐसे तो कोई भी पानी रहता है ना तो पानी में कीड़ा हो जाता है, लेकिन हाँ गंगा जल ऐसा है कि गंगा जल में तो कीड़ा होता ही नहीं है, पता नहीं क्या तथ्य है, नहीं है, हम लोग, मुझे तो पता नहीं। लेकिन गंगा जल मेरी माँ 1 जार ले गई थी, कम से कम 5 लीटर ले गई है, तो उसमें तो हम लोग सारे लोग ले लेंगे। और यहाँ पे मैं एक में इसी तरह बहा दी थी, और उसमें तो मेरे पास माचिस नहीं था, तो बगल वाले नाव से मैं माचिस मांगी थी, तो यहाँ के लोग हेल्पफुल है, दे दिए हैं, ऐसा नहीं कि। तो एक मैं इसी तरह बहा दी थी, मेरे माचिस नहीं था, तो मेरी माँ बोली नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान सब समझते हैं, जानते हैं। फिर मैं इसको बहा दी हूँ, और फिर जानते हैं क्या हुआ, मैं अच्छे से सारे को
तब जैसे होता है ना सारा कुछ पूरा हो जाना, तो मन बहुत खुशी होता है। मेरा दीप जलने लगा था तो मुझे बहुत ही खुशी हुआ था। देख सकते हैं मैं यहाँ पे आरती दिखा ले रही हूँ गंगा माता को, उसके बाद मैं पराग कर रही हूँ। और फिर देख सकते कितना अच्छा मेरा दीप भी जल रहा है, अगरबत्ती भी जल रहा था। उसके बाद अब आ गया दूसरे दुने का नंबर, तो फिर मैं इससे भी बहा दी और प्रणाम करके इसे भी मैं पराग कर दी। तो बस यहाँ तक ही मैं हम लोग का पूजा था, फिर मेरा पूजा हो गया था ख़त्म। और फिर मैं गंगा माता को प्रणाम करके और गंगा जल को मैं माथे में अपने छीट ली। बस अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम लोग को निकल के जाना है। और भी यहाँ पे है एक मंदिर, वहाँ पे घूमने जाना है। तो ये पहले यहाँ से तो हम लोग निकल जाएं, बस जाने में जितना वक्त लगा वही भर, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से। और देख सकते सारे लोग नहा धोवा के कपड़े भी पसार दिए, इतना गर्मी था वही सूख ही जाएगा। और यहाँ पे हम लोग सारे लोग नहा धोवा के रेडी हो गए थे, अच्छा से तैयार वार हो गए थे। फिर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें तो मैं भी आप लोग को और भी दिखाऊँगी मैं कहाँ कहाँ घूम रही हूँ। और जानते हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ से मैं जाऊँगी प्रयागराज से हम लोग जाना है कहाँ, बनारस। मैं प्रयागराज से अब बनारस जाऊंगी, और बनारस में कहाँ कहाँ घूमती हूँ और क्या क्या करती हूँ, और वहाँ का स्पेशली गंगा आरती वो भी मैं देखूंगी। तो फिर अभी हम लोग अब जा रहे थे अपनी मंजिल की ओर। तो फिर यहाँ पे नाव भी चला रहे थे नाव, और कुछ कुछ गंगा माता की कहानी भी बता रहे थे, कुछ कुछ बता रहे थे। तो हम लोग वही ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन मुझे तो कुछ याद है नहीं क्या बोल रहे थे नहीं बोल रहे थे। बस हम लोग अब किनारे में पहुंचने ही वाले हैं, बस 5 से 10 मिनट में पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे शिवांश और छोटू भी हो गया था रेडी नहा धो के। और देख सकते होंगे छोटू शिवांश का ये चश्मा, शिवांश लगाया था चश्मा और लग रहा था बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट। और यहाँ पे सारे लोग अपने बाल भी सुखा रहे हैं। तो आप लोग सब मिलती हो नेक्स्ट वीडियो में।